नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के गौतमपुरा क्षेत्र में हुए उपद्रव में अब तक 39 लोगों के खिलाफ नामजद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। वहीं 23 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरे इस घटनाक्रम में पूरे क्षेत्र में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। फिलहाल पूरी तरह से अब शांति कायम है। गौरतलब है कि राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठनों द्वारा रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें लोगों के मंदिर निर्माण के लिए राशि एकत्रित की जा रही है। यही रैली गौतमपुरा क्षेत्र के चांदना खेड़ी से निकली थी। उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस रैली पर पथराव कर दिया गया, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी तरह से मामला शांत करवाया। वहीं पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। अचानक हुए इस घटनाक्रम में आगजनी की भी घटना हुई है, जिसमें एक असामाजिक तत्वों द्वारा गोली भी चलाई गई है। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। वहीं इंदौर का फोर्स भी तब तक मौके पर पहुंच गया था। मौके पर पहुंचे फोर्स में भीड़ को तितर बितर कर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं चंदन खेड़ी गांव में शांति स्थापित की। फिलहाल यहां की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अचानक हुए इस घटनाक्रम में पुलिस ने अब तक 39 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं 23 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं देपालपुर थाना प्रभारी और एसडीओपी को लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर किया है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में स्थिति अब सामान्य बनी हुई है। वहीं ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए पुलिस ने चंदन खेड़ी गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। कल ग्राम चांदन खेड़ी में रैली के दौरान तात्कालिक उत्तेजना और विवाद के कारण पथराव की जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई और उसके कारण कानून व्यवस्था की जो गंभीर स्थिति पैदा हुई, उसमें पुलिस ने अभी तक 4 प्रकरण कायम किए हैं। पथराव करने वाले 39 अपराधियों के विरुद्ध नामजद कायमी की गई है, जिसमें पुलिस ने 23 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। उसी घटनाक्रम में 1-2 युवक एक छोटी ईदगाह की दीवार पर चढ़कर एक मीनार को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते हैं, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा नीचे खींचकर उतारा जाता है। उसमें 153 का के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एक कायमी की गई है। उनकी पहचान स्थापित की जा रही है। शाम को नाले के उस पार से जब 2 पक्ष आपस में एक दूसरे के सामने होने का प्रयास किए, तब एक घटनाक्रम में 307 भारतीय दंड विधान के तहत कायमी की गई है, जिसमें 4 नामजद आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जब शाम को 4:45 बजे करीब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भीड़ अनियंत्रित हो सकती है, तब पुलिस के द्वारा समुचित वैधानिक तरीकों से भीड़ को तितर-बितर किया गया। उस दौरान भीड़ में से किन्हीं असामाजिक तत्वों ने भागते हुए गांव के सबके किनारे पर स्थित एक मकान के बाहर पड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिस पर से मोटरसाइकिल जली और मोटरसाइकिल की आग से कुछ अन्य सामान भी जल गया। और उन्हीं में से किसी एक असामाजिक तत्व ने एक व्यक्ति के पैर में गोली मार दी तथा 4 अन्य लाठी डंडों की चोट से सामान्य चोटें आई हैं। पुलिस ने उस घटनाक्रम में भी धारा 435, 36, 307 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम किया है और आरोपियों की पहचान स्थापित की जा रही है। सभी घायल पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं, अच्छी स्थिति में हैं, जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। पुलिस ने अभी तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव में पर्याप्त बल लगा है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सर, थाना को सस्पेंड किया गया है इसके अंदर। कल के घटनाक्रम में थाना प्रभारी गौतमपुरा श्री आर.सी. भास्करे को निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी गौतमपुरा के द्वारा ग्राम चांदन खेड़ी से ये रैली निकलनी थी, इस बारे में नहीं बताया, और यदि वो बताते तो और बेहतर बल और अधिकारियों की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित की जाती। चांदन खेड़ी गाँव की जो स्थिति है, उसको देखते हुए थाना प्रभारी के द्वारा समुचित गंभीरता नहीं बरती गई। साथ ही एसडीओपी सामेर जो वहाँ मौके पर थे, तत्समय भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रहे।
उनको भी वहाँ से हटाया गया है। हालांकि मैं ये अवश्य कहूँगा कि इस एक गलती को कि चांदन खेड़ी गांव से ये रैली निकल रही है, अगर ये बताते पहले तो हम बेहतर व्यवस्था करते, वरना इस एक गलती को छोड़कर जो बल हमारा वहाँ पे था एसडीओपी सामेर के नेतृत्व में, उसने बहुत दृढ़ता से अपनी ड्यूटी का अंजाम दिया। यदि वो सामने नहीं होते, बीच में नहीं होते, तो शायद दोनों पक्षों में कहीं और बड़ा हादसा होता। हमारे साथी अधिकारियों ने, और मैं इन सब की प्रशंसा करूंगा जो बाद में मेरे साथ वहाँ पर पहुँचे, चूँकि घटना की प्रतिक्रिया रैली कई गाँव से निकलनी थी, तो आसपास के गाँवों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे, और उस गांव में भी बहुत बड़ी संख्या में दूसरे पक्ष के लोग भी हैं। तो उस स्थिति को पुलिस ने, जो बल वहाँ पे था, उसने बहुत जिम्मेदारी से और बड़े ही धैर्य के साथ में उस स्थिति का सामना करते हुए उसको कंट्रोल किया, अन्यथा स्थितियाँ कहीं गंभीर होती। सर, विवाद का तात्कालिक कारण क्या आया सामने नहीं? बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो तात्कालिक उत्तेजना, एक तरफ से आपने नारे लगाए, दूसरी तरफ से आपने नारे लगाए, और उसी में लोग अपना संयम और धैर्य खो बैठते हैं। मैं इस सभी से ये अनुरोध करूँगा, ये तो इस घटना से परे करूँगा। हम छोटी छोटी बात देखते हैं कि छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है दो लोगों का, आपस में 4 लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जनता आके बस में तोड़फोड़ करने लगती है। उसको इससे मतलब नहीं है कि किसने एक्सीडेंट किया, कैसे एक्सीडेंट हुआ। लोग छोटी छोटी बात पे अपना संयम खो रहे हैं, और समाज को इस बात की, सबको ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अपने संयम को, अपने धैर्य को कैसे बनाएं। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या पुलिस के सामने हो रही है, वो सामान्य लोगों के इस तरह भीड़ तंत्र में संयम खोने के कारण ज़्यादा हो रही है। सर, जो यात्रा निकल रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या इंदौर में भी इस तरह? अभी तक कई जगह यात्राएं निकल चुकी हैं, कई जगह यात्राएं निकल रही हैं, पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही हैं। जहाँ तक प्रतिबंध का प्रश्न है, अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है। निर्णय जिला दंडाधिकारी महोदय को लेना, अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।